हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि रेलवे ने अपनी सभी परीक्षाओं का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि रेलवे एग्ज़ाम में विज्ञान जो है कि किस तरह का पूछा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर इस क्लास में आया हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलते हैं, हम आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलते हैं हम आज अपने क्लास के पहले क्वेश्चन पर। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक्सरे तरंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि एक्सरे जो है कि वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है? इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, उभयचरों और कई सरीसृपों में भाग होता है। इसका राइट आंसर होगा तीन कक्षीय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित संश्लेषित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मसूड़ों में सूजन आना किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि जो मसूड़ों में सूजन आ जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर होगा डेविड ह्यूजेस। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हरे प्लास्टिक आवरण वाला तार एक है। यानी कि जो हरे प्लास्टिक आवरण वाला तार होता है वो क्या है? इसका राइट आंसर होगा अर्थ वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आयन क्या है? आयन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ऋणात्मक या धनात्मक आवेश कण। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डाइटम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कोणीय डैश के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोणीय विस्थापन की दर पर निर्भर करता है, कि परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति की ध्वनि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली और व्यापक रूप से वितरित अक्रिय गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिरका का उपयोग मसाले के रूप में और सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के अचार में किया जाता है। सिरके का घटक क्या है? इसका राइट आंसर होगा एथेनॉइड एसिड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री पानी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेल्फान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीएथिलीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादक का क्वथनांक सबसे कम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिकनाई तेल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बिजली के बल्ब भरने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्गन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सॉरी बी। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, माचिस की तीलियाँ किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डायनेमो डैश को परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल गैस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सेंट्रीफ्यूजेशन। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, ध्वनि और प्रकाश तरंगे दोनों डैश, यानी कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे होती क्या करती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। यानी कि जो ध्वनि और प्रकाश तरंगे होते हैं ये दोनों परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड द्वारा ऊष्मा की हानि की दर पिंड के बीच तापमान के अंतर से सीधे अनुक्रमानुपाती होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ध्वनि की प्रबलता डैश पर निर्भर करती है, यानी कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा आयाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है, यानी कि गुर्दे की पथरी होती है वो किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है,
जिन तरंगों को उनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो डैश हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मिनामाता रोग के एक तंत्रिका विकार है जो डैश से प्रदूषित मछली खाने से होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यंग प्रत्यास्थता मापन की एसआई मात्रक है, यानी कि जो यंग प्रत्यास्थता है का मापांक का एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस रासायनिक यौगिक को परलेस कहा जाता है, यानी कि कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसे परलेस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। इसका आंसर राइट आंसर होगा जर्मन सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, यानी कि परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कैडमियम प्रदूषण डैश से संबंधित है, यानी कि कैडमियम प्रदूषण है वो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हमसे पूछा गया है, चाक का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि जो चौक होता है उसका रासायनिक नेम क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।